सुंदरपुर जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहा करता था। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। कालू कौवे के पास एक दुकान भी थी जिसमें वह त्योहारों के हिसाब से सामान बेचा करता था। होली के दिनों में रंग, रक्षाबंधन के समय में राखी और दीपावली के दिनों में पटाखे बेचा करता था। और सुंदरी, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए मैंने पटाखे मंगाए हैं। इस बार तो मैंने पिछली बार से भी ज़्यादा पटाखे मंगाए हैं क्योंकि उस बार पटाखे कम हो गए थे। शाम को दुकान से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम चिंता मत करना। पटाखे ले लो भैया, पटाखे ले लो, जबरदस्त कालू के पटाखे ले लो। कालू अंकल, आपके पटाखे बहुत अच्छे हैं। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो आप पटाखे लेकर आए। मैं तो दिवाली सिर्फ आपके पटाखों से ही मनाता हूँ। अरे यार कालू, बस तू ही है जो सबसे सस्ते और अच्छे पटाखे देता है, वरना ये बगल वाला तो एकदम ठग रहा है। कालू को पटाखे बेचते बेचते शाम हो जाती है। तभी एक सरफिरा पागल कबूतर आकर पटाखे की दुकान के पास सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट पीकर पटाखे की दुकान में ही फेंक देता है, जिससे कालू की दुकान में भीषण आग लग जाती है। और आग लगने की वजह से कालू को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। अरे कालू भैया को तो बहुत चोट लगी हुई है, मुझे जल्दी से इन्हें इनके घर लेकर जाना चाहिए। वहाँ ले जाकर इनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना होगा। आसपास के पंछी जैसे तैसे करके कालू को उसके घर लेकर गए। अरे भाभी जी, कालू भैया की दुकान में किसी ने आग लगा दी थी। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज करा लीजिए। सुंदरी कौवी डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर कहता है कि कालू कौवे को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जिसने भी मेरे पति की दुकान में आग लगाई, भगवान उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। बेटा, तुम आ गई हो तो यहाँ अपने पापा के पास रुको, उनकी देखभाल करो। तब तक मैं तुम्हारे लिए शाम के खाने का इंतजाम करती हूँ। सुंदरी खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर जाती है तो उसे बाहर नीली काकी मिलती है। नीली काकी सुंदरी से कहती है कि तुम छठ पूजा करो, इससे तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। सुंदरी छठी मैया से मन्नत मांगती है कि अगर उसका पति जल्दी से ठीक हो जाएगा तब वह छठ पूजा करेगी। जी, मैंने छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाओगे तो मैं छठ पूजा करूंगी। अब तो आपकी तबीयत में काफ़ी सुधार है, तो आप जाइए जल्दी से छठ के लिए सामान खरीद कर लाइए ताकि मैं पूजा की अच्छे से तैयारी कर सकूं। कल सुबह जल्दी उठ जाइएगा, आज शाम की पूजा तो होगी पर सुबह भी घाट पर जाना होता है, तो जल्दी से उठ जाइएगा और छोटी को भी उठा लीजिएगा। इसके बाद सुंदरी हर साल छठ पूजा करती है और कालू कौवा अपने दुकान में बाकी सामानों के साथ छठ पूजा का भी सामान बेचता है।